यह कहानी है एक बहुत गरीब लड़के की। वह हर रोज जैसे तैसे करके अपने लिए खाने का इंतजाम करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा कर खा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना खा लेता था, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम जानते हो कि मैं कितना गरीब हूँ। बहुत मुश्किलों से मैं अपने लिए खाने का इंतजाम करता हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरे खाने को चुरा कर खा लेते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने लड़के को कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि यह कैसे संभव है। फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है। जाते जाते बहुत रात हो जाती है। तभी रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। उसने उस घर के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी और उन लोगों ने उसे रुकने की अनुमति दे दी। फिर उस घर के लोगों ने उस लड़के से पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे। लड़के ने कहा कि मैं अपने भाग्य को जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, क्या तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो। हमारी एक 18 साल की बेटी है। लड़की बात नहीं कर पाती, क्या करने से उसके गले में आवाज वापस आ जाएगी। लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर उसने उनको धन्यवाद किया और आगे चला गया। आगे रास्ते में उसे बर्फ का पहाड़ मिला। जब वह बड़ी मुश्किलों से पहाड़ चला तो वहां उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम उनसे मेरी ओर से एक प्रश्न पूछ सकते हो। मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा, तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी, जिसकी मदद से उसने लड़के को पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। कुछ देर चलने के बाद उसके सामने एक बड़ी नदी आई, जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुए ने उससे वही प्रश्न पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने उससे कहा, क्या तुम मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकते हो। मैं 500 वर्षों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पा रहा, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। कछुआ उसे नदी पार कराने के लिए राजी हो गया। कछुए ने उसे अपने पीठ पर बैठाकर उसे नदी पार करवाया। आखिरकार वह लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां उसने और भी बहुत से लोगों को बैठे हुए देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा, कौन से 3 प्रश्न वह पूछे। उसने उस कछुए के बारे में सोचा, जो 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। वह जादूगर जो स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है। और वह लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। उसने बहुत सोचा। फिर उसने निर्णय किया कि मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांग कर अपना गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की, इन सब की समस्या मुझसे कहीं ज्यादा है। यह सोचकर लड़के ने खुद के सवाल नहीं पूछे,
बल्कि उन तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपने कवच को छोड़ने को तैयार नहीं है। वह तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ देता। और जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसने वह जादुई छड़ी अपने पास रखी है। वह जादुई छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर वह स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे वह जादुई छड़ी छोड़नी होगी। और जिस दिन वह लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उस दिन से वह लड़की बात करने लगेगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और वहां से प्रस्थान किया। वापस आने पर यह सब बात सुनते ही जब कछुए ने अपना कवच खोला तो उसके अंदर से कई कीमती मोती मिले। कछुए ने वह मोती लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर वह जादूगर से मिला। उसने जादूगर को बताया कि बुद्ध ने तुम्हारे जवाब में कहा है कि जब तुम अपने जादू की छड़ी को त्याग कर दोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसने वह छड़ी लड़के को दे दी और उसको स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया। फिर वह उस घर में गया जहां उसने पहली रात बिताई थी। जब वह उनके घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारे घर में रुके थे? उसने कहा, हाँ, मैं वही लड़का हूँ। और फिर उस लड़के ने सारी बात बताई। वह लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में उसी भिखारी को चुना और उसके बाद उसकी आवाज वापस आ गई। अब लड़के के पास बहुत सा धन था। वह कीमती मोती थे और साथ में जादूगर की दी हुई छड़ी थी, जिससे वह सारे मुश्किलों को हल कर सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद भी दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है।